Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 23 for class 6th. Subject is mathematics. Date is 15 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. In this worksheet we will discuss comparing decimals. Last worksheet में भी हमने decimal के बारे में पढ़ा था. आज की वर्कशीट में भी हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए डेसिमल का. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ये स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट. क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स. एक क्लास टेस्ट है कितने नंबर का? 10 नंबर का. सान्या स्कोर्ड 8.5 मार्क्स. सान्या इधर एक लड़की है और रोहित लड़का है. तो सान्या ने कितने अंक प्राप्त किए? 8.5 मतलब 8.5 नंबर. एंड रोहित स्कोर्ड 8.7 मार्क्स. तो जो सान्या है उसके कितने नंबर आए? 8.5 और रोहित के कितने आए? 8.7. हु स्कोर्ड हायर? तो किसने दोनों में से ज़्यादा अंक प्राप्त किए? पहले तो आप ये देखिए 8.7 और 8.5 में से ज़्यादा कौन सा, आप कैसे पहचानेंगे? ये डेसिमल है, ये डेसिमल की राइट साइड है, ये डेसिमल की लेफ्ट साइड है, जो कि आपकी भी ये राइट साइड है और ये वाली आपकी लेफ्ट साइड है. तो डेसिमल, पहले तो आप डेसिमल के लेफ्ट प्लेस को देखेंगे. जिसमें लेफ्ट प्लेस पर बड़ा नंबर होगा, ज़्यादा नंबर होगा, वो बड़ा होगा. अब इनमें तो दोनों ही सेम है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है. तो आप कैसे डिसाइड करोगे? अब देखिए उसके बाद डेसिमल की राइट साइड देखते हैं. तो इधर 7 है, इधर 5 है. 5 और 7 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है. तो हायर स्कोर कौन करेगा? जिसके मार्क्स 8.7 है. और 8.7 किसके हैं? रोहित के हैं. तो अब आइए देखिए एक बार इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं आंसर. सान्या स्कोर्ड मार्क्स 8.5. सान्या ने कितने अंक प्राप्त किए? 8.5. रोहित स्कोर्ड मार्क्स 8.7. रोहित ने कितने अंक प्राप्त किए? 8.7. While comparing two decimal number, we compare the place value of digit from left to the right. जब हम दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम उनकी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं. कहाँ से? लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले आप लेफ्ट चेक करोगे, जैसे कि 8.7 है तो ये उसकी लेफ्ट है और ये राइट है. उसके बाद राइट चेक करोगे. तो देखिए इधर लिखा है 8.5. 8.5 का मतलब होता है 8, ये इसके 10th प्लेस पे है तो इसका होगा 5/10 प्लस. और 8.7 का क्या होगा? 8.7 का 8 प्लस 7/10, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. एज होल पार्ट इज सेम इन बोथ नंबर. जो इसका होल पार्ट है वो दोनों में ही सेम है. सो नाउ वी कंपेयर 10th प्लेस. तो उसके बाद हम, अगर होल पार्ट दोनों में सेम है तो हम 10th प्लेस कंपेयर करेंगे. तो इसका 10th प्लेस क्या है? 0.5 और रोहित का 10th प्लेस क्या है? 0.7. सिंस 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 क्या है? 5 से बड़ा है, 2 नंबर बड़ा है. देयरफॉर 8.7 इज ग्रेटर देन 8.5. सो 8.7 इज ग्रेटर देन 8.5. इसका मतलब है जो 8.7 है वो बड़ा है 8.5 से. तो रोहित के मार्क्स ज़्यादा हैं. तो इसमें पूछा है हु स्कोर्ड हायर, तो आप लिखोगे रोहित स्कोर्ड हायर मार्क्स. तो ये होगा आपका आंसर, रोहित स्कोर्ड हायर मार्क्स. रोहित ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपको बस कुछ नहीं देखना है, ये देखना है 8.7 है, 8.5 है. 8 तो दोनों में सेम है, होल नंबर दोनों में सेम है. तो उसके बाद आप डेसिमल के इस साइड वाला राइट वाला देखोगे तो 7 और 5. तो 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इसलिए कौन सा नंबर बड़ा होगा? 8.7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड फाइंड बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको कंपेयर करना है और ढूंढना है बड़ा नंबर. बिगर नंबर मीन्स बड़ा नंबर. एंड आंसर फॉर कंपेयरिंग डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए वी फॉलो द रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन. डेसिमल को कंपेयर करने के लिए हमें रूल फॉलो करना चाहिए लेफ्ट टू राइट से कंपैरिजन का. तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.02.
आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है 1.02। तो इसमें पहले आप होल नंबर को लिखोगे प्लस 0/10 प्लस ये 10th प्लेस पे है तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, ये 100th प्लेस पे है तो इसको 100 से डिवाइड करोगे। तो ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ दिख रहा है। उसके बाद सिमिलरली जो 0.99 है 0.99 है उसमें भी आप 0 है होल नंबर, उसके बाद फिर 9 है 10th प्लेस पर और दूसरा 9 100th प्लेस पे। तो इस तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले तो आपको होल नंबर ही कंपेयर करना होता है। तो होल नंबर में देखिए इधर 1 है इधर 0 है तो 1 इज बिगर देन 0। 1 तो 0 से बड़ा है, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर आप यहाँ लिखोगे सिंस होल पार्ट 1 इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर 0.2 इज ग्रेटर देन 0.99। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? 1.02 बड़ा है। 1.02 इज बिगर देन 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.09 2.093। तो अब देखिए ये 2 आपका इधर होल नंबर है और इधर भी आपका होल नंबर 2 है। तो सबसे पहले तो आप इधर होल नंबर लिखेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। 2.09 सबसे पहले होल नंबर लिखते हैं बराबर 2। फिर आपका 10th प्लेस पर क्या है? 0, तो 0/10। उसके बाद आपका 100th प्लेस पर क्या है? 9 प्लस 9/100। उसके बाद इसी तरीके से आप करोगे 2.09 का 093 का, इसमें होल नंबर क्या है? 2, तो 2 के बाद प्लस फिर 0 है आपका 10th प्लेस पर प्लस 0। उसके बाद 9 है आपका 100th प्लेस पर, 9 डिवाइडेड बाय 100। देन 3 है आपका, प्लस करके 3 लिखोगे 1000th प्लेस पे, तो 3/1000 आप इस तरीके से लिखोगे। ये देखिए 2 फिर 0/10 फिर 9/100 और 3 आपका 1000th प्लेस पे है, मतलब 3, तो 3/1000, 3 डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले आपने होल नंबर कंपेयर किया, होल नंबर दोनों में ही सेम है। फिर दोनों में ही 0 है तो आप यहाँ भी कंपेयर नहीं कर सकते। इधर 9 है और इधर 3 है, 9 के बाद 3 है। सिंस ऑल नंबर्स आर इक्वल अप टू 100th प्लेस, तो सारे नंबर इक्वल है कहाँ तक? 100th प्लेस तक सारे ही नंबर इक्वल है। बट इन 1000 प्लेस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो 1000 प्लेस में एक नंबर एक्स्ट्रा है और इधर अगर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं 9 के बाद। तो 3 तो बड़ा है 0 से। आप यहाँ सारे नंबर सेम है तो इनको तो कंपेयर करेंगे हम, सेम सेम आएगा। उसके बाद जो 3 है वो 0 से बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा होगा? ये वाला 2.093 इज बिगर देन 2.09। तो ये होगा इसका आंसर। देखिए आप, देयरफॉर 2.093 इज बिगर देन 2.09, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। और ये साइन तो आपको पता होंगे स्मॉलर और बिगर के। और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले होगा और जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में होगा। अभी आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा, पहले आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन, राइट द डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन डेसिमल वाले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे एंड में आएगा। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप सबसे छोटा देखिए 2.005, इनको कंपेयर कीजिए। बाकी में तो सब में होल नंबर तो सब में सेम है, तो होल नंबर सब में 2 2 2 है। फिर उसके बाद आप 10th प्लेस पर जो नंबर है उसे कंपेयर कीजिए। इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 3 है, तो बाकी तो सब बड़े हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसमें 0 है 10th प्लेस पे, इसमें भी 0 है। इसमें 10th प्लेस पर 0 है, इसमें 0 है। फिर उसके बाद 100th प्लेस पर देखिए, 100th प्लेस में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 100th प्लेस में इसमें 0 है और इसमें 3 है, तो बड़ा ये होगा। तो फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे, तो ये आ गया। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा? जिसके, देखिए इसमें 10th प्लेस पर 1 है, इसमें 10th प्लेस पर, सॉरी, इसमें 10th प्लेस पर 0 है और इसमें 10th प्लेस पर 1 है, तो इससे बड़ा होगा ये वाला, तो ये लिखा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसके 10th प्लेस पर 3 है, इसके भी 10th प्लेस पर 3 है, बट इसके 100th प्लेस पर 5 और इसके 100th प्लेस पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं से तो 5 बड़ा होगा,
तो फिर ये वाला लिखेंगे, इससे बड़ा होगा ये और इससे बड़ा होगा ये, और लास्ट में ये बचता है 2.9, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। तो ये इस तरीके से होगा कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आप, और जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ आपको बिगर देन का साइन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन राइट द डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डेसिमल को किस में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे एंड में आएगा। तो मतलब सबसे पहला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। तो अब देखते हैं, आपको इसे भी सिमिलरली देखना है। आप सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढ लो। तो जो होल नंबर है वो तो सब में सेम है। अब देखिए 10th प्लेस, देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। तो सबसे पहले आप 0 0 वालों को कंपेयर कीजिए। इसमें थोड़ा इसे और जूम कर लेते हैं। इसमें 10th प्लेस पर 0 है, इसमें भी 10th प्लेस पर 0 है, इसमें 100th प्लेस पर क्या है 1, और इसमें 100th प्लेस पर क्या है 7। तो सबसे छोटा नंबर ये है, तो सबसे छोटा नंबर आप इधर लिखेंगे। फिर उससे बड़ा नंबर देखना है, तो उससे बड़ा नंबर ये होगा, तो इधर आपने ये लिखा। अब इससे बड़ा नंबर देखिए, इसमें 0 है, तो 10th प्लेस पर 1 किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसमें 10th प्लेस तो सेम है, फिर 100th प्लेस में इसमें 7 है और 100th प्लेस में इसमें 0 है। तो इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। तो उसके बाद आप ये लिखेंगे जिसके 100th प्लेस पर 7 है, सॉरी जिसके 100th प्लेस पर 0 है। फिर इससे बड़ा होगा ये वाला, क्योंकि इसके 100th प्लेस पर 7 है, तो इसके 100th प्लेस पर 7 आ गया, और सबसे बड़ा होगा 4.7। तो ये आपके हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। बट जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, साइन इसमें भी उसी की तरफ जाएगा जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द डेसिमल एंड सर्कल द बिगर नंबर। आपको यहाँ 2 नंबर है, उन्हें कंपेयर करना है और जो सबसे बड़ा होगा उसे सर्कल करना है। तो इनमें से बड़ा कौन है, देखिए अगर आप 0.5 करोगे तो 5 में 10 आएगा। उसके बाद आप 0.05 करोगे तो इसमें डेसिमल हटाने पर आप उसके राइट में देखिए कितने डिजिट है, 1 2। तो 5 के बाद नीचे 1 के साथ कितनी 0 आएंगी, 2। तो आपके न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, बट डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है नंबर उतना ही बड़ा होता जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का देखिए होल नंबर सेम है, उसके बाद 10th प्लेस पर इसका 5 है और इसका 0 है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। तो आप इसे सर्कल करेंगे। उसके बाद दोनों के होल नंबर सेम है और 10th प्लेस पर दोनों का ही 0 है। फिर 100th प्लेस पर इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो बड़ा क्या होगा 7। तो मैंने ये यहाँ भी लिखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद 1.23 और 1.2, तो होल नंबर दोनों का ही सेम है और 10th प्लेस पर दोनों में ही 1 है। इधर कुछ नहीं है और इधर 3 है, तो कुछ नहीं से बड़ा तो 3 होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। इधर 3 है होल नंबर और इधर 0 है, तो ये वाला 3 बड़ा होगा। तो ये रहे इनके आंसर, आप यहाँ से देख सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। उसके बाद पुट द सिंबल ग्रेटर देन, उसके बाद जो स्मॉलर देन और बिगर देन का होता है, और इक्वल टू आफ्टर कंपेयरिंग द डेसिमल। 0.7 0.17, इसमें होल नंबर दोनों का सेम है और इसके 10th प्लेस पर क्या है 7, इसके 10th प्लेस पर क्या है 1, तो 7 1 से बड़ा होगा, इसलिए आप 0.7 की तरफ मुंह खोलेंगे, मतलब साइन लगाएंगे। 0.20 इक्वल टू 0.2। अब देखिए आप होल नंबर दोनों का ही सेम है, 10th प्लेस पर दोनों के ही 2, इधर 0 है इधर कुछ नहीं है, तो 0 का मतलब भी कुछ नहीं होता है, तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 0.9 और 0.19, इसमें 10th प्लेस पर 0 है, सॉरी इसमें होल नंबर 0 है, इसमें भी होल नंबर 0 है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें होल नंबर 0 है, इसमें भी होल नंबर 0 है, और इसमें 10th प्लेस पर 9 है, इसमें 10th प्लेस पर 1 है, इसलिए ये वाला बड़ा होगा। इन दोनों में ही होल नंबर 0 है, इसमें 10th प्लेस पर 0 और इसमें 10th प्लेस पर 5 है, तो ये वाला बड़ा होगा। दोनों में ही होल नंबर 0 है, इधर 6 है 10th प्लेस पर और इधर 8 है, तो इसलिए ये वाला बड़ा होगा। तो आप इस साइड मुंह खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट आपको अगर एक बार में समझ ना आया हो तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कर करके देख लेना और दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। इन डेसिमल्स को आपको यहाँ ए बी में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब आप देखते हैं, ये मैंने इधर लिख दिया, वहाँ आपको अच्छे से स्पेस कम था तो समझ नहीं आता। तो देखिए, पहले ये दोनों में होल नंबर 1 है, इसमें 10th प्लेस पर 0 है और इसमें 10th प्लेस पर 9 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। इसमें होल नंबर 1 है, इसमें 2 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। इसमें होल नंबर 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें 10th प्लेस पर 0 है, इसमें भी 10th प्लेस पर 0 है। और फिर उसके बाद इसमें 100th प्लेस पर 3 है और इसमें 100th प्लेस पर 5 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। देन ये तो इजीली दिख रहा है, इसमें होल नंबर 2 है, इसमें 3 है, तो इससे बड़ा ये, और इसमें होल नंबर 3 है, इसमें 4 है, तो इससे बड़ा ये। तो आप इस तरीके से समझ के करोगे क्वेश्चंस को। इसमें देखिए होल नंबर दोनों में ही 0 है, इसमें 10th प्लेस पर 0 है और इसमें 10th प्लेस पर 9 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। इसमें होल नंबर 0 है, इसमें होल नंबर 1 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। इसमें होल नंबर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 10th प्लेस पर 0 है, इसमें 10th प्लेस पर 9 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। इसमें होल नंबर 1 है, इसमें होल नंबर 1 है, बट इसमें इन दोनों में ही 10th प्लेस पर 9 है, बट 100 प्लेस में इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। तो इस तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों को ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे कि आपको पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले आपको सबसे छोटा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। अब देखिए, या आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल हो, अच्छे से समझ आए, वहाँ से स्टार्ट करना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप पहले सबसे बड़ा देखिए, इसका में होल नंबर 3 है, इसमें होल नंबर 3 है, बट इसमें 10th प्लेस पर 4 है, इसमें 0 है, तो इससे छोटा ये हो गया। फिर इसमें होल नंबर 3 है, इसमें होल नंबर 2 है, तो इससे छोटा ये हो गया। इन दोनों में ही होल नंबर 2 है, बट इसमें 10th प्लेस पर 9 है, इसमें 10th प्लेस पर 8 है, तो इससे छोटा ये हो गया। इन दोनों में ही 2 है होल नंबर पर, इसमें 8th है 10th प्लेस पर, इसमें 5 है 10th प्लेस पर, तो सबसे छोटा ये वाला हो गया। और साइन जो बड़ा होता है उसकी तरफ लगाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अब देखिए, इन दोनों में ही होल नंबर 8 है, बट 10th प्लेस पर इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो इससे छोटा ये। फिर इन दोनों, इसमें होल नंबर 8 है, इसमें होल नंबर 6 है, इससे छोटा ये। इन दोनों में ही होल नंबर 6 है, बट इसमें 10th प्लेस पर 9 है, इसमें 8 है, तो इससे छोटा ये। और इस दोनों का होल नंबर 6 है, बट इसमें 10th प्लेस पर 8 है और इसमें 5 है, तो सबसे छोटा ये हो गया। और जो बड़ा होगा उसकी तरफ आप इस तरीके से साइन लगाएंगे। बस ये थी आज की आपकी वर्कशीट क्लास 6 की। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको सब समझ आया या नहीं आया। थैंक यू।